सो यहाँ पे तो है अपने पास रेड कलर में हीरो जूम 125 का टॉप वेरिएंट, और यहाँ पे है नए कलर ऑप्शन के साथ एक्सट्रीम 125R सिंगल सीट, स्प्लिट सीट। और ये रहा देखो भाई, ये कलर हीरो ने फर्स्ट रिवील करा था ऑटो एक्सपो 2025 पे, और वहाँ पे अपन ने इसको कवर भी करा था अपने मेन चैनल पे। इसका वीडियो जो ऑटो एक्सपो वाली प्लेलिस्ट है ना, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा कि कैसा ये कलर टोन उस टाइप पे था। आज ये बाइक फाइनली शोरूम पे अवेलेबल हो चुकी है फॉर सेल, यानी कि डिलीवरी इसकी ऑन है, कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने। जो आपका ABS वाली बाइक का प्राइस था वही इस नए वाले कलर का भी प्राइस रहने वाला है, और रेडीली अवेलेबल है जयपुर में। तो भाई अभी स्टॉक चेक करवाता हूँ कितनी सारी बाइक आ चुकी है। वो है एक्सट्रीम का बेस वेरिएंट है, वहाँ पे IBS वाला, ABS ये भी है, ABS ये भी है, और ये है टॉप एंड वेरिएंट ऑफ जूम 125 रेड कलर में। काफ़ी अच्छा इसका भी लुक आ जाता है। अब स्टार्ट करते हुए अपना क्या कुछ आज के वीडियो में रहेगा। तो आज है भाई 125cc बाइक वर्सेस 125cc स्कूटर। 125cc में कन्फ्यूजन है, स्कूटर लें या बाइक लें, तो ये वीडियो भाई नेक्स्ट लेवल यूज़फुल आप लोग के लिए रहने वाला। और ये है हीरो की जोड़ी, है ना, हीरो के पास ये 125cc वाली जोड़ी है। ऐसे ही होंडा में भी है, SP 125 वर्सेस Dio 125 भी बनता है, SP वर्सेस एक्टिवा, शाइन वर्सेस एक्टिवा, शाइन वर्सेस Dio। एंड TVS के पास भी है रेडर वर्सेस एंटॉर्क, रेडर वर्सेस जुपिटर 125। तो ये जोड़ियों के वीडियो ना अब इन दिनों आप लोगों के लिए आने वाले हैं, अदर ब्रांड्स के भी। तो वीडियो में इस वाले में एंड तक के लिए बने रहना। अच्छे से अपन लोग दोनों को कवर अप करने वाले हैं, क्या कुछ सिमिलर है, क्या डिफरेंसेस है, एंड में प्राइसिंग और प्राइस डिफरेंस आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि मेजरली कह सकते हैं सेम सही है। अगर टॉप वर्सेस बेस ऑफ एक्सट्रीम 125R कवर अप करते हैं और टॉप वर्सेस टॉप में भी इतना कोई मेजर ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है, तो वो वाली चीज़ें हैं, सब कुछ वीडियो में आप लोगों को मिल जाने वाला है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, अगर वीडियो थोड़ा भी आप लोगों के लिए यूज़फुल रहे तो। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टॉक के साथ। स्टॉक दिखाना था ना, तो भाई स्टॉक चेक करो। देखो एक्सट्रीम 125R नए वाले कलर में तो ये रहा, ये पूरी लाइन है ब्लैक, ऑल ब्लैक ये रहा। एक पूरी पीछे लाइन है जो कि सिर्फ इस नए वाले कलर की ही रहने वाली है, और भी काफ़ी सारी बाइक्स इस साइड वाले स्टॉक यार्ड पे भी अपना रहने वाला है। तो भाई अच्छे खासे नंबर में ये बाइक जयपुर में तो अब के लिए आज के लिए अवेलेबल हो चुकी है। और ये वीडियो भी भाई सेम डे ही आप देख रहे हो, आज है सैटरडे रात को 9 बजे ये वाला वीडियो आपके लिए लाइव हो जाने वाला है। स्टार्ट करेंगे अपने पॉइंट्स के साथ। तो पहला पॉइंट अपना रहने वाला है जी लुक्स। सबसे पहला एक डिस्क्लेमर या फिर नोट में डाल देता हूँ कि भाई ये है बाइक, ये है स्कूटर, तो जो साइड प्रोफाइल वाली डिटेल मेजरली रहती है, प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट है, वो आपको स्कूटर ज़्यादा ऑफर कर देता है। तो ये एक मोटिव यहाँ पर ना चेंज हो जाएगा, जैसे कि स्कूटर में स्कूटर जैसी स्कूटर के कैटेगरी के अकॉर्डिंग सेटअप रहेगा, बाइक में बाइक के कैटेगरी के अकॉर्डिंग सेटअप रहेगा। जैसे कि मेजरली पॉइंट आ जाता है एवरेज वाला ना, तो एवरेज आपको पता ही है, बाइक थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा खासा ज़्यादा बल्कि कह सकते हैं यहाँ से रिलेटेड, तो आपको ऑफ़र बाइक ज़्यादा कर देती है। और ये चीज़ हर एक ब्रांड में ही है, कोई भी ब्रांड की आप चाहे रेडर वर्सेस एंटॉर्क ले लो तो भी रेडर ही माइलेज ज़्यादा दे के जाएगी। पहला पॉइंट अपने रहने वाला है जी लुक। तो एक्सट्रीम 125R सबसे पहले तो कमेंट कर देना इस नए वाले कलर में कैसा लग रहा है। ब्लैक और ऑरेंज वाला यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये देख सकते हो, टोन का डिफरेंट वो है, और सिल्वर और कह सकते हैं अदर शेड ऑफ ऑरेंज है, ये है प्रॉपर ऑरेंज टोन आपका ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन जो यहाँ पे बन जाता है। अब स्कूटर में भाई ये है भाई अभी के लिए 125cc किंग जूम 125 आपको पसंद आ ही रहा है काफ़ी ज़्यादा। देन एक मोटो स्कूटर वाला लुक मिल जाता है, टायर सेक्शन की वजह से लुक और ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। 14 इंचेस आगे है, 14 इंचेस ही पीछे है। राइडर POV जूम का कुछ इस टाइप से बनेगा। फ्रंट में यूटिलिटी स्पेस भी मिल जाती है, चार्जर भी इसी के अंदर है। रियर लुक कुछ इस टाइप से है, रियर लुक कुछ इस टाइप से जूम का आपको यहाँ पे अवेलेबल रहता है। टायर ये देख रहे हो डायमंड कट टाइप, थोड़ा सा एक एलिमेंट यहाँ पे ऐड भी हो जाएगा। और एक्सट्रीम का साइड प्रोफाइल ये लीवर वाले साइड से कुछ इस टाइप से है। रियर लुक भी देख लेते हैं, फिर अपन लोग मूव करते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। तो पीछे से भी यहाँ पे ना थोड़ा ये ऑरेंज वाला टिंट आपको मिल जाता है। अगर इस कलर के साथ थोड़ा सा अलॉयज़ पे भी स्ट्रिप आ जाती ना ऑरेंज कलर की, तो और ज़्यादा अच्छा ये अलॉयज़ से भी लग सकता था। बाकी ऐसा नहीं है, बेकार है, बढ़िया लग रहा है ये वाला कलर मुझे, मेरे अकॉर्डिंग। तो आपका क्या ओपिनियन है वो आप लोग कमेंट कर देना। अब पॉइंट नंबर 1 अपना लुक्स वाला पार्ट ऑल डन। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाते हैं, जो कि है भाई लाइटिंग सेटअप। तो लाइटिंग हीरो में कोई भी बाइक हो, कोई भी स्कूटर हो, है ना, अब तो भाई वो रहा HF Deluxe Pro, वहाँ पे भी LED और LED DRL इन्होंने दे दिया है। तो भाई यहाँ पर लाइटिंग पे काफ़ी अच्छा ध्यान रखा जाता है। प्रोजेक्टर एक्सट्रीम में भी है, प्रोजेक्टर आपको मिल जाता है वहाँ पे। जूम में भी ये इग्निशन ऑन है अपना हज़ार्ड के साथ आपका एक्सट्रीम 125R का। यहाँ पे ये वाला पार्ट DRL के तौर पे आपका ऑन रहता है। अब ये लो, ये अपना इग्निशन ऑन हो चुका है ऑफ जूम 125 भी। जूम 125 में भी इंडिकेटर LED है सेम,
ये भी वही इंडिकेटर का हाउसिंग रहेगा। अब ये देखो, ये रहे दो आइस क्यूब टाइप प्रोजेक्टर यहाँ पे DRL के साथ, काफ़ी ज़्यादा लुक सिमिलर आपको ये फील होगा एज करिश्मा XMR। वो खड़ी है XMR भी पीछे, सेम वही प्रोजेक्टर वाला पार्ट आपको एक्सट्रीम में भी अवेलेबल रहता है। तो प्रोजेक्टर और रिफ्लेक्टर दोनों पार्ट आपको यहाँ पे दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले हैं। रियर लुक भी देख लेते हो, इसका इंडिकेटर भी ऑन करते हैं, यहाँ पे सीक्वेंशियल टाइप इंडिकेटर मिल जाता है। तो ये इंडिकेटर ऑन, हज़ार्ड हालांकि यहाँ पे नहीं है, ये इस टाइप से देख रहे हो सीक्वेंशियल टाइप, थोड़ा सा कार्स वाला फीचर यहाँ पे मिल जाएगा। रियर टेल लुक ये रहा, फ्रंट डन, रियर अपन लोग एक्सट्रीम का भी साइड बाय साइड देख लेते हैं। तो लाइटिंग सेटअप ओवरऑल दोनों ही गाड़ियों में LED में आपको मिल जाएगा। ये वाला पार्ट भी डन। अगले पॉइंट पे देखते हैं टायर, सस्पेंशन और ब्रेकिंग वाला पार्ट, जो कि वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग दोनों ही में चेंज रहने वाला है। यहाँ पे बेस वेरिएंट जो रहेगा ना जूम का, उसमें ड्रम ब्रेक अवेलेबल रहेगा। सस्पेंशन टेलीस्कोपिक काफ़ी अच्छी थिकनेस है अकॉर्डिंग टू 125cc स्कूटर्स। ये एक बेस्ट पार्ट यहाँ पे हो जाएगा। MRF का टायर है 110/80/14, 110/80/14, 14 इंच का आगे वाला है, 14 इंचज़ ही पीछे वाला है। वही स्टिकरिंग यहाँ पे जूम 125 और डायमंड कट टाइप थोड़ा सा पार्ट आ जाएगा। फ्रंट मडगार्ड कुछ इस टाइप से ड्यूल टोन में रहेगा। रिफ्लेक्टर आ जाता है। टायर का पैटर्न कुछ इस टाइप से है। ये 110 सेक्शन के साथ काफ़ी अच्छा लुक भी इनहेंस हो जाता है। और ये रहा देखो डिस्क वाला पार्ट है, ऑलमोस्ट 200 mm 210 mm के अराउंड ये बाइब्री ब्रेकिंग के साथ आपको पेट्रोल डिस्क फ्रंट में मिल जाता है। पीछे स्कूटर्स में ड्रम ही रहता है, तो वही चीज़ एक्सट्रीम में भी और वही ऑब्वियस है जूम में भी स्कूटर्स के अकॉर्डिंग रहेगा। MRF का है यहाँ पे टायर ज़ेपर FL सीरीज़ का। तो फ्रंट ऑफ जूम 125 डन। अब ये रहा देखो टायर का पैटर्न, वहाँ पे C8 है, ये है JK। तो ये JK टायर का पैटर्न कुछ इस टाइप से रहेगा। 90 90 70 90 90 17 ये JK का ब्लेज सीरीज़ का टायर है। अलॉयज़ विथ ट्यूबलेस टायर, अलॉय हर एक कलर में, ये कंप्लीट ब्लैकआउट रहेगा। डायमंड टाइप वाला फील यहाँ पे आपको ये नहीं मिलने वाला। देन ब्रेकिंग की बात आती है तो ब्रेकिंग पे यहाँ पे ABS और नॉन ABS यानी कि IBS में डिफरेंस जो आ जाता है वो तो ABS का तो देखो है ही, उसी के साथ साथ यहाँ पे डिस्क का साइज़ आपको टॉप वेरिएंट में थोड़ा सा बड़ा मिल जाता है। 276 mm ABS में रहेगा और 240 mm IBS में रहेगा। ब्रेकिंग पे कोई भी मार्किंग नहीं है, जैसे कि यहाँ पे बाइब्री था। टॉप वेरिएंट ऑफ एक्सट्रीम में कोई भी मार्किंग यहाँ पे नहीं मिल रही है, तो ऐसा भी ये पार्ट है। ABS सिंगल चैनल विथ IBS आपको बेस वेरिएंट इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिलने वाला है। रियर ऑफ एक्सट्रीम कुछ इस टाइप से JK के साथ पैटर्न है और कुछ इस टाइप से ये C8 के साथ पैटर्न है। टायर पीछे वाला है 120 सेक्शन का, 120/80/17, 120/80 17, 130 mm ड्रम पीछे में। ट्यूबलेस टायर अगेन वो रहेगा ही। टायर अगर रियर सस्पेंशन है मोनोशॉक मल्टीपल वेट एडजस्टमेंट के साथ, काफ़ी अच्छा सस्पेंशन यहाँ पे मिल जाता है। इस टाइप से कुछ ये टेल लुक आपका रहेगा ऑफ एक्सट्रीम 125R। अब बात आती है, देखो ये रहा इंडिकेटर सीक्वेंशियल टाइप फ्रंट में भी। अब बात आती है रियर ऑफ जूम एक्सटेक 125, अलॉय का शेप। टायर अगर ये कंप्लीट एक पार्ट रहेगा। ज़ेपर L सीरीज़ का टायर पीछे में ये मिल जाता है। ग्रेडिंग है भाई 120 70 14, 120 70 14, 120 सेक्शन जूम में भी है, 120 सेक्शन आपको एक्सट्रीम में भी पीछे वाला टायर अवेलेबल रहेगा। रियर ड्रम वही अगेन 130 mm, रियर सस्पेंशन सिंगल हाइड्रोलिक स्प्रिंग विद मल्टीपल एडजस्टमेंट। और ये है IBS में मार्किंग आ जाती है। ये कैलिपर का जो शेप है ये चेंज हो जाएगा, प्लस जो डिस्क का साइज़ है ये छोटा है 240 mm के अराउंड ये यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट ऑफ एक्सट्रीम में रहने वाला है। वो रहा टॉप का, ये रहा बेस वेरिएंट का। तो ये एक मेजर डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। टायर, ब्रेकिंग और सस्पेंशन वाला पार्ट दोनों का ही अपना ऑल डन हो जाता है। वेरिएंट की बात करते हैं तो जूम 125 में भी टोटल आपको 2 वेरिएंट अवेलेबल रहते हैं। एंड वेरिएंट की बात करते हैं एक्सट्रीम में, तो एक्सट्रीम में भी आपको 2 ही वेरिएंट अवेलेबल रहते हैं, IBS और ABS। देन सब वेरिएंट भी आप लोग काउंट करके चल सकते हो, सिंगल सीट और स्प्लिट सीट। तो ये दोनों का ऑप्शन भी आपको दोनों ही वेरिएंट में अवेलेबल रहेगा। मेजरली 2 वेरिएंट डन। कलर ऑप्शन की बात आती है तो 4 कलर आपको जूम 125 में मिल जाता है। रेड, ब्लू, मैट ब्लैक और येलो, इस टाइप से 4 कलर है। देन अब 4 कलर आपको एक्सट्रीम में भी अवेलेबल हो चुके हैं इस नए कलर आने के बाद। एक तो रहता है ऑल ब्लैक, देन सिल्वर और रेड वाला कॉम्बिनेशन वहाँ पे है, सिल्वर और ब्लू हो जाता है, और सिल्वर और ब्लैक और ऑरेंज, ये अपना 4 कलर दोनों में सेम वेरिएंट और कलर ऑप्शन वाला नंबर रहने वाला है। साइड प्रोफाइल वाली डिटेल देखते हैं तो यहाँ पे आएगा मेजर चेंज बाइक के अकॉर्डिंग और स्कूटर के अकॉर्डिंग। पहले देख लेते हैं क्या कुछ आपको एक्सट्रीम में मिलने वाला है। तो एक्सट्रीम में फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाती है टोटल 10 लीटर का। ये काउल्स की वजह से साइड प्रोफाइल भी काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो जाती है। टोटल 10 लीटर का फ्यूल टैंक है। सीट हाइट यहाँ पे मिल जाती है 794 mm, 794 mm, जो कि सिंगल सीट में और स्प्लिट सीट में भी सीट हाइट यहाँ पे आपको सिमिलर
भी रहने वाली है। 794 mm ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm का है जो कि काफ़ी अच्छा हो जाता है। व्हील बेस है 1319 mm का इन एक्सट्रीम। वेट है एक्सट्रीम का 136 kg 136 kg एक्सट्रीम 125R का टोटल वेट हो जाता है। अब एक्सट्रीम डन। अब बात आती है अपना यहाँ पे जूम से रिलेटेड। तो जूम में आपको क्या क्या एक कह सकते हैं पहले प्रैक्टिकलिटी वाले पार्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो ये आगे यूटिलिटी स्पेस मिल जाती है। इसी के अंदर आपका यूएसबी टाइप चार्जिंग पोर्ट है। चार्जिंग पोर्ट आपको एक्सट्रीम में भी मिल जाता है। उसकी की पोजीशन रहने वाली है हैंडल बार के नीचे, यहाँ पे है थोड़ा सा छुपा हुआ जगह है और वो पार्ट बढ़िया भी हो जाता है। ये रहा देखो यहाँ पे ना आपको चार्जर भी अवेलेबल हो जाएगा। सीट हाइट भी इतना ज़्यादा नहीं है, सेंटर स्टैंड भी मिल जाता है। तो क्या कह सकते हैं माइलेज भी अच्छा है। हाँ, प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट आपको इस बाइक में भी अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स 125 सीसी कैटेगरी के यहाँ पे भी मिल जाता है। देन स्कूटर की बात आती है तो स्कूटर में देखो थोड़ा बहुत पार्ट आपको प्रैक्टिकलिटी वाला थोड़ा सा एक्स्ट्रा में मिल जाता है। फ्लोर बोर्ड आ जाता है, हालांकि जूम में फ्लोर बोर्ड का साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसके कंपटीशन में थोड़ा सा ज़्यादा और बड़ा मिल जाता है। हालांकि आगे 2 स्पेस है, चार्जर है, फ्लोर बोर्ड है, जितना भी है वही बढ़िया है। सीट भी इनफ है, सीट का कोई ऐसा कोई मेजर पार्ट नहीं है। कुशनिंग भी काफ़ी सॉफ्ट है। अंडर सीट देखते हैं तो अंडर सीट में यहाँ पे आपको लगेज लैम्प भी मिल जाएगा कुछ इस टाइप से, जो कि बढ़िया वर्किंग रहता है। अंडर सीट स्पेस ये रहा, यहाँ पे आप लोग हेलमेट भी रख सकते हो, लगेज भी रख सकते हो। एक्सटर्नल में फ्यूल फिलिंग मिल जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको प्रैक्टिकलिटी यहाँ पे ऑफर हो जाती है। हाँ, i3s की बात थी तो i3s आपको जूम 125 में भी अवेलेबल रहेगा और एक्सट्रीम के बेस वेरिएंट में भी i3s अवेलेबल रहता है। नॉट इन ABS वाले वेरिएंट में i3s अवेलेबल नहीं है। अब फ्यूल टैंक कैपेसिटी जूम 125 में आपको मिलने वाली है टोटल 5 लीटर का। 5 लीटर टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। वहाँ था 10 लीटर, यहाँ है 5 लीटर। तो ये भी एक पार्ट आ जाएगा। सीट हाइट है जूम का 777 mm 777 mm टोटल सीट हाइट रहने वाला है जूम का। देन ग्राउंड क्लियरेंस है 164 mm, एक्सट्रीम में था 180 mm का, 164 जूम का है। व्हील बेस है 1327 mm का और वेट है स्कूटर का टोटल 121 kg 121 kg टोटल वेट यहाँ पे ये अपना रहने वाला है। सो मेजर डिटेल तो डन हो जाती है। BT कनेक्टिविटी यहाँ पे भी है, BT कनेक्टिविटी आपको वहाँ पे भी मिलेगा। MID का स्टार्टअप देख लेते हैं एक बार ना। LCD टाइप क्लस्टर ये है, कलर्स का यूज़ नहीं है, ये अपना नॉर्मल ब्लैकआउट वाला ही पूरा सेटअप रहने वाला है। इस टाइप से काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेटिव ये भी हो जाता है। स्विचेस वगैरह एंड ऑल को कवर अपन नहीं करेंगे क्योंकि फिर काफ़ी बड़ा ये वीडियो हो जाएगा, नहीं तो ना। ओवरऑल टच एंड फील जूम की भी टॉप नॉच है, एक्सट्रीम की भी काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की। सबसे पहली बात जो एक प्रैक्टिकलिटी में चीज़ रह गई जो कि एक्सट्रीम आपको ऑफर कर देती है ना, बेस से टॉप तक यहाँ पे आपको किक स्टार्ट अवेलेबल रहता है। ये है एक्सट्रीम 160R 4V और एक्सट्रीम सीरीज़ का भी एक कंपैरिजन आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी आने वाला है। 160 125 वर्सेस 250 वो खड़ा है, 250 एक और एक ब्लैक वाला, तो इनका भी कंपैरिजन आने वाला है। बेस में भी किक है, टॉप में भी किक है, सिंगल सीट में, टॉप में, स्प्लिट सीट में भी किक आपको अवेलेबल रहेगी। इंजन का लेआउट कुछ इस टाइप से ओवरव्यू आपका बनेगा और गियर लीवर वाले साइड से कुछ इस टाइप से ही आपका सेटअप रहने वाला है। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं पहले ऑफ एक्सट्रीम। तो यहाँ पे टोटल आपको इंजन रहने वाला है 124.7 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक SI इंजन है। OBD2B एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग लेटेस्ट अपडेटेड 11.4 bhp का पीक पावर है, 11.4 bhp का पीक पावर है 125R में, जो कि इसको काफ़ी अच्छा ऑप्शन बना देता है, वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बना देता है अकॉर्डिंग टू 150 सीसी बाइक्स के कंपैरिजन में भी, क्योंकि प्राइस में अच्छा खासा बच जाएगा, आपके पैसे बच जाएंगे, बजट काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगेगा। और उसके साथ साथ 125 होने के बाद भी यहाँ पे इनफ पावर आपको मिल जाएगा। तो 11.4 bhp का पीक पावर और 10.5 Nm का टोटल टॉर्क है ऑफ एक्सट्रीम। देन एक्सट्रीम की जो टॉप स्पीड है वो आप यहाँ पे काउंट करके चल सकते हो 125 130 तक, 125 130 तक एक्सट्रीम जाती है। ये ओनर्स एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और माइलेज की बात आती है तो 55 से 60, 55 से 60 के बीच की MPL आपको ईजिली एक्सट्रीम 125R माइलेज देके जाएगी। तो ये भी पार्ट ना कस्टमर एक्सपीरियंस ही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अभी रिसेंट मुझे एक भाई मिला था जिसने अच्छी खासी बाइक चला दी थी, ट्रिप वगैरह भी करी थी, उसके अकॉर्डिंग उन भाई का पूरा ये रिस्पॉन्स था। अब बात आती है भाई जूम की। तो जूम में भी आपको किक अवेलेबल रहेगा, ये एक बेस्ट पार्ट है। बेस में भी टॉप में भी किक अवेलेबल रहता है। वैसे आजकल ना स्कूटर में से किक काफ़ी जल्दी रिमूव हो रहा है, तो ऐसा भी पार्ट है, यहाँ पे किक मिल जाता है। इंजन जूम में रहने वाला है 124.6 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक SI इंजन, वही अगेन OBD2B एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपडेटेड। 9.8 bhp का पीक पावर है, 9.8 bhp और 10.4 Nm। अब अगर देखा जाए जूम में और एक्सट्रीम में ना, तो यहाँ पे टॉर्क ऑलमोस्ट सिमिलर है, 10.4 10.5,
पावर में डिफरेंस क्या है, पावर में भी ज़्यादा डिफरेंस इतना कोई मेजर नहीं है। 11.4 था आपका एक्सट्रीम का, और जूम में है 9.8 bhp, जो कि अगेन स्कूटर्स के अकॉर्डिंग ये नंबर काफ़ी अच्छा है। वही पार्ट यहाँ पे भी आ जाता है स्कूटर और बाइक वाला। बाकी पावर में और टॉर्क में इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वेट में जो डिफरेंस था 121 kg और 136 kg, ये भी एक पार्ट है। माइलेज की बात करते हैं अपन लोग जूम की, तो यहाँ पे भाई आप कंसिडर करके चल सकते हो अराउंड 48 से 52 तक का, 48 से 52 का कोई यहाँ पे i3s भी मिल जाता है। उसके अकॉर्डिंग मैं ये वाला नंबर ले रहा हूँ। आपके पास भी अगर जूम है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस जूम के साथ भी, एक्सट्रीम 125R के साथ भी। काफ़ी नए कस्टमर्स की उससे ना हेल्प हो सकती है। अब बात आती है भाई प्राइसिंग की, जो कि सबसे मेजर पार्ट था। ये अपना लास्ट पॉइंट रहने वाला है, फिर कर देते हैं वीडियो को एंड। तो प्राइसिंग पहले एक्सट्रीम की कवर अप करते हैं। तो एक्सट्रीम का जो IBS वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस आ रही है ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग 1,17,000, 1.17 विदाउट एसेसरीज, विदाउट RSA वगैरह जो भी चीज़ ऐड करते हैं वो और ऐड होगा। 1,17,000 बेस है और 1,23,000 आपका ABS वाला वेरिएंट रहेगा, 1.17 और 1.23 ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग। ये यहाँ पे प्राइस डिफरेंस रहेगा। बेस टू टॉप एक्सट्रीम 125R में आ जाएगा टोटल 6,000 रुपये का डिफरेंस। अब बात आती है जूम की, तो जूम का जो बेस वेरिएंट है ड्रम ब्रेक वाला, उसकी प्राइस है 1,09,000, 1.09, और ये जो टॉप है इसकी प्राइस है 1,17,000, 1.17। तो अगर प्राइस में देखा जाए ना तो प्राइस पॉइंट सेम है, जो मैं वीडियो के स्टार्ट में कह रहा था ना, तो प्राइस पॉइंट सेम है जूम 125 के टॉप मॉडल और एक्सट्रीम 125R के बेस वेरिएंट। IBS एक्सट्रीम और जूम 125 1,17,000, 1,17,000 प्रॉपरली सेम रहने वाला है। अब अगर टॉप वर्सेस टॉप कंपेयर करते हैं ना, तो टॉप वर्सेस टॉप में यहाँ पे 6,000 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा। 6,000 रुपीज़ का प्राइस डिफरेंस है टॉप जूम 125 वर्सेस टॉप एक्सट्रीम 125R में। तो ये हो जाता है भाई अपना एक वीडियो ऑल डन। होपफुली सारी डिटेल आप लोगों को मिल चुकी है, सारी की सारी डिटेल होपफुली आप लोगों को मिल चुकी है। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल पे नए हो तब तो पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ, जुड़ जाओ। अपनी जो भी आपकी डिमांड है अगले वीडियोस के लिए वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। कौन से बाइक का, कौन से स्कूटर का कंपैरिजन आप लोगों ने देखना है। मिलते हैं कल रात 9 बजे ऐसे किसी अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो कभी घर वालों को भी, आपकी गाड़ियों का भी टेक केयर। बाय बाय। और हाँ, वीडियो कैसा लगा जल्दी जल्दी कमेंट ज़रूर से कर देना।